6th standard. Today your next topic of third chapter is applying animation. You can apply animation effects on your slide to make it attractive. You can apply animation effects on text, graphics, images, etc. Adding transitions to slides makes the arrival of slide attractive. When you apply transitions to slides, this make attractive your slides. But when you apply animation on your slides, text or any object of the slides, it just create an attractive look or attractive way of your slide. For this you need to add animation to the objects. आप बेटा अपनी स्लाइड्स के ऊपर जो टेक्स्ट लिखते हो, जो ग्राफिक्स, टेबल्स, चार्ट्स, सिंबल्स लगाते हो, उन सभी में आप मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हो. इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? एनिमेशन इफेक्ट्स. एनिमेशन एड्स विजुअल इफेक्ट टू द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड. तो एनिमेशन हमारी स्लाइड को क्या देता है? एक विजुअल इफेक्ट्स देता है जिसमें आपके टेक्स्ट या फिर आपकी स्लाइड के ऊपर लगा हुआ ऑब्जेक्ट मूवमेंट क्रिएट कर सकता है. इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट स्पिन अराउंड और फेड आउट. आप इसमें स्पिन टेक्स्ट को स्पिन कर सकते हो. फेड आउट मतलब बाहर खुला होता होता लाइट हो जाता है. इट कैन मेक टेक्स्ट ग्रो लार्जर एंड ऑब्जेक्ट फ्लाई इन डिफरेंट डायरेक्शन. दीज ऑल आर द इफेक्ट्स which are applied on the text with the help of animations. You can make your slide more attractive with the help of animation effects. Now on the page number 30, for example, instead of making a list appear at once, each bullet item can appear one by one. जैसे बेटा आप ये स्लाइड क्रिएट कर रहे हो MS ऑफिस 2010. यहाँ पर आपने अपने आइकन के अंदर सब लिस्ट ली है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस. तो आप इन सभी में क्या कर सकते हो? एनिमेशन इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. तो ये इफेक्ट जो हम अप्लाई करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? एनिमेशन की हेल्प से. तो देयर आर सम स्टेप्स टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन योर स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू एनिमेट. जैसे हमने यहाँ इसको MS ऑफिस 2010 को सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद हमने एनिमेशन टैब को क्लिक करना है. ठीक है, एनिमेशन टैब को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ एनिमेशन विल बी डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन. ऑन योर रिबन ग्रुप, एनिमेशन ग्रुप, यू कैन चूज एनी वन इन दिस ग्रुप. एंड animation group, there are various animation options that can be seen on clicking the more drop down arrow of the animation group. बेटा जैसे ही आप इसके एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये there are number of options display on your computer screen in which you can choose any other option like fly in, shape, spin, grow, shrink, etc. Next is effect option. For each animation option, you can select various effects. These effect option vary depending on the animation selected. आप अपनी एनिमेशन को जो भी एनिमेशन अपने टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को लगा रहे हो वो सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इफेक्ट्स के ऊपर, कि उसके पास और मूवमेंट कौन कौन सी है. टाइमिंग ग्रुप, यू कैन आल्सो डिसाइड द स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एनिमेशन. जो एनिमेशन बना रहे हो आप उसका स्टार्टिंग टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो और कितनी देर तक वो इफेक्ट परफॉर्म होगा ये भी आप ड्यूरेशन उसकी सेट कर सकते हो. द स्टार्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑन क्लिक. अगर आप ऑन क्लिक पिक के ऊपर एनिमेशन शो करना चाहते हो तो व्हेन यू क्लिक द माउस देन एनिमेशन विल स्टार्ट. With both the previous and next animation effect start at the same time. तो जैसे ही पिछला ख़त्म होगा नया क्या हो जाएगा? इफेक्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा. आफ्टर प्रीवियस the animation effect start only after the previous animation effects finishes. जैसे ही पिछले वाला ख़त्म होगा अगले वाला क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा. You can define the duration of the ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड भी डिसाइड कर सकते. बाय डिफ़ॉल्ट द एनिमेशन टाइम इज़ 1 सेकेंड. आप इस
इस ड्यूरेशन टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती हो. यू कैन आल्सो डिले द स्टार्टिंग ऑफ एनिमेशन बाय एंटरिंग द टाइम. जैसे आप टाइम दोगे उस अकॉर्डिंग आप इसमें डिले भी कर सकते हो. जैसे स्टार्ट, ऑन click with previous, after previous, these are the timing group. Duration box and delay box, there is a duration 2 seconds and delay 0 seconds. कि एक एनिमेशन के बाद दूसरा टेक्स्ट का एनिमेशन जब डिस्प्ले होगा तो उनमें कोई डिले नहीं है. अगर आप डिले परफॉर्म करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप टाइमिंग सेकेंड्स में क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 31. Inserting tables. You can also insert table, charts, graphic, images in your slide. There is some special kind of slides. Or a table is a grid of cells. Tables क्या होता है? Is a combination of rows and column. Grid of cells, like in this way, it is a grid of cells in which it is arranged in rows and column form. Tables are used to present numerical data or information in clear and organized way. Table हम किस लिए यूज करते हैं? It is also an attractive and clear way to represent our information, either our information in numerical form or in alphabetically form. To insert a table in your slide, these steps are to be followed. First of all, click on the insert tab, then click on the table option. There is a drop down arrow. When you click on these drop down arrow, there you can select a dialog box will be displayed like this. You can also select number of rows and column in this way, or you can click on the insert table command. Click in each cell of the table and start entering data. You can, when you click on the cell, then you can also write the text in it. Hover your mouse, move your mouse pointers on the selected column and rows. Release the mouse button once completed. जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए तो आप इसको रिलीज कर दो. तो इस तरह से आपके रोज एंड कॉलम डिस्प्ले होंगे. अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? अपना टेक्स्ट लिख सकते हो. आफ्टर एंटरिंग द टेक्स्ट योर टेबल लुक लाइक इन दिस फील्ड. ओके बेटा, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड.